नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं एआईआर गुरुकुल के इस मंच पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, जबरदस्त होंगे। आज हम लोग परसेंटेज का, प्रतिशत का एक बेहतरीन सा टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं। लेकिन छोटा चैप्टर है, टॉपिक है, लेकिन बेहतरीन है मेरे भाई। बेन आरेख। कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं, सर लगेगा कैसे। ठीक है, थोड़ा सा मेरे भाई पेशेंस रखिएगा। इस वीडियो में मैं 5 से 6 क्वेश्चन के माध्यम से आपके मेरे दिल और दिमाग में दोनों में उतार दूंगा। खाली मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, आपको मेरे भाई बेन आरेख गलत होगा नहीं। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम देने जाइएगा, इस बेन आरेख से कोई मेरे भाई एक क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं। चलते हैं क्वेश्चन के माध्यम से कैसे लगाया जाता है, सब कुछ चर्चा क्वेश्चन के माध्यम से करते हैं मेरे भाई। चलिए स्टार्ट कीजिएगा। क्या आज पढ़ेंगे? बेन आरेख। ठीक है, पहला क्वेश्चन मेरे भाई आपके सामने क्या दिया गया है? मेरे भाई पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, किसी परीक्षा में क्या बोला गया है? बोलो बोलो। किसी परीक्षा में 54% विद्यार्थी, 54% उम्मीदवार विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। कितने? विज्ञान में उत्तीर्ण हुए हैं। और 42% मेरे भाई विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया है, दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ उत्तीर्ण पास हो रहे हैं, यहाँ क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं। अरे बोलो, फेल हो रहे। ये मेरे भाई 32% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषयों में कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण हुए? एक बात ध्यान दीजिए, क्या जो दोनों सब्जेक्ट में बोला जाए, जो कॉमन सब्जेक्ट में बोला जाए वही कीजिएगा। अगर दोनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, दोनों को फेल कीजिएगा। क्या बोले हैं? दोनों में फेल हो रहे हैं, दोनों में फेल कीजिएगा। सर खाली साइंस वाला पास हो रहा है, इसको भी फेल कर दीजिएगा। अच्छा, बेन आरेख, इसको 2 वृत्त बनाओ मेरे भाई। चलिए वृत्त बनाते हैं। ठीक है, एक बन गया, दूसरा मेरे भाई बना दो। ठीक है, हाँ सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, 100% क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। ये बताओ, 54% यहाँ उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं, तो कितना परसेंट फेल हुए होंगे? आप बता दो, साइंस में फेल कितने हुए होंगे? आप कहेंगे 46। सर 46 कैसे आया? अगर कहते 46% कैसे आया ये बताओ सर। आपने कहा 54% क्या हुए? पास हुए हैं, तो 100 में से 54 माइनस करेंगे, क्या 46 क्या फेल हुए। आप फेल क्यों किए मेरे भाई? मैथ में कितने फेल हुए हैं? आप कहेंगे मैथ में फेल हुए हैं 42%। 42% फेल हुए हैं। अच्छा, दोनों सब्जेक्ट में बोलो, दोनों सब्जेक्ट में कितने फेल हुए हैं? 32% फेल हुए हैं। क्या हुए? 32% फेल हुए हैं। अच्छा ये बताओ, जिसमें मेरे यहाँ 46% जो है, क्या सिर्फ साइंस में फेल हुए? नहीं, साइंस में तो 46 फेल हुए, हो सकता है कुछ ऐसे भी हो मैथ में भी फेल हुए हो। तो ये बताओ, सिर्फ साइंस में कितने लोग फेल हुए? सिर्फ साइंस में बोलो, विज्ञान में कितने लोग फेल हुए हैं? आप कहेंगे 46 ए है, 32 दोनों में फेल हुए हैं, 32 इसमें माइनस कर दो। आप कहेंगे 4 1, 14% लोग सिर्फ साइंस में फेल हुए। 14% लोग सिर्फ साइंस फेल हुए। सिर्फ मैथ में कितने लोग फेल हुए हैं? तो 42 में से 32 माइनस कर देंगे, कितना? 10% लोग सिर्फ मैथ में फेल हुए। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? सिर्फ मेरे भाई साइंस में, विज्ञान में फेल होने वाली संख्या कितनी है? 14। और मैथ में सिर्फ फेल होने वाली संख्या कितनी है? 42। दोनों में फेल होने वाली संख्या कितनी है? 32। तो ये बताओ फेल कितने हुए? टोटल फेल कितने हुए ये बता दो। टोटल फेल कितने हुए ये बता दो मेरे भाई। फेल कितने हुए? आप कह देंगे 14 प्लस 32 प्लस 10। सभी को ऐड कर लेंगे? हाँ सर, बिल्कुल ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत? आप कहेंगे यहाँ 6 आएगा? हाँ सर। बोलो हाँ सर। 3 1 4 1 5 हो जाएगा। बोलो हाँ। 56% क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। टोटल कितने लोग फेल हो गए? 56% लोग फेल हो गए। तो मेरे भाई पास कितने हुए हैं? अरे बोलो कितने पास हुए? पास बताओ मेरे भाई। आप कहेंगे टोटल 100 था, 100 में से 56 को माइनस कर दीजिए, तो क्या बचेगा? आप कहेंगे 44% लोग दोनों में पास। कितने लोग पास हुए हैं? 44% दोनों में पास हुए हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी सही है।
क्लियर हुआ कि नहीं? मैंने ये शब्द बोला है, अगर जो दोनों में हो रहा है उसे दोनों में कर दो, उसे अगर दोनों फेल हो रहा है सबको फेल करो, सबको मेरे भाई। अगर दोनों में पास हो रहे हैं तो सभी को पास कर दो। यहाँ एक में फेल हो रहा है, ये 54% विज्ञान में पास हुए हैं और 42% गणित में फेल हुए हैं, 32% दोनों में फेल हुए, इसलिए मैंने विज्ञान में भी फेल कर दिया। अगर 54 मेरे भाई पास हुए हैं तो मेरे भाई 46% फेल हुए होंगे। हाँ बिल्कुल मेरे भाई। अब ये फेल का आ गया, ये फेल का बन गया। टोटल कितने फेल हुए? 56। दोनों में कितने पास हुए? 44 मेरे भाई। क्लियर हुआ? हाँ सर बिल्कुल क्लियर हुआ। एक और करते हैं मेरे भाई, मजेदार क्वेश्चन है, आराम से समझ में आएगा बिना आरेख से। चलिए बताए मेरे भाई, बताए जल्दी बताए क्या दिया गया है। बोला क्या गया है? कहा गया है यदि 53% उम्मीदवार, क्या बोला गया? 53% उम्मीदवार विज्ञान में और 48% गणित में असफल रहे। असफल मतलब फेल हो गए हैं, मतलब फेल्ड हो गया है, बोलो गया है। दोनों विषयों में कितने फेल हुए हैं? 40%। दोनों विषयों में कितने फेल हुए हैं? 40%। तो दोनों विषयों में कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए? दोनों विषयों को बोला गया उत्तीर्ण कितने हुए हैं, यही तो बोला गया। हाँ सर बिल्कुल आपकी बात सत्य है। चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया है। बोला क्या गया है? दोनों में फेल है, सभी फेल है, सभी फेल है, कोई चेंज नहीं करना है। ये भैया बोलो 40% इसमें फेल हुए हैं, 40% दोनों में फेल हुए, हमने लिख दिया। अच्छा सिर्फ बताओ सब मेरे भाई किसमें, विज्ञान में कितने फेल हुए हैं? ये साइंस में मेरे भाई 53%। इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो गणित में भी फेल हुए होंगे। मेरे भाई मैथ में कितना बोला गया है? आप कहेंगे 48%, क्या बोलेंगे? 48% बोलो। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ सिर्फ मेरे भाई साइंस में कितने फेल हुए हैं? आप कहेंगे साइंस में फेल हो रहे हैं। 53 में से 40 को माइनस कर दो, 53 में से 40 को माइनस कर दो, 13% आ जाएगा। 13% सिर्फ साइंस में फेल हुए हैं। अब 48% ऐसा कुछ व्यक्ति इसमें हो सकते हैं साइंस में भी फेल हो और मैथ में भी फेल हो। मेरे भाई ये बताओ सिर्फ मैथ में फेल कितने होंगे? तो 40 इसमें माइनस कर दोगे कि कितना आ जाएगा मेरे भाई? 8%। 8% मेरे भाई सिर्फ मैथ में फेल हुए और 13% सिर्फ मेरे भाई किस में फेल हुए हैं? साइंस में फेल हुए। दोनों में कितने फेल हुए हैं? 40%। ये बताओ टोटल फेल की संख्या निकाल लो, टोटल फेल की संख्या निकाल लो, अपने आप काम हो जाएगा मेरे भाई। क्या आ जाएगा? आप कहेंगे फेल कितने हुए? टोटल, टोटल फेल कितने हुए? आप कहते टोटल फेल कितने हुए, आप बड़े आराम से बता देंगे। 13 सर 40 प्लस 8, 48 3 51 10 61 हो जाएगा। 61% लोग फेल हो गए हैं। तो पास कितने हुए? पास कितने हुए मेरे भाई? पास कितने हुए ये पूछा गया है। पास कितने हुए? तो मेरे भाई 100 में से 61 को माइनस कर दीजिए, 100 में से 61 को माइनस कर दीजिए। तो माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा? आप कहेंगे 9 बच जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। 39% लोग पास हुए हैं दोनों में, यही पूछा गया है। दोनों विषयों में कितने लोग उत्तीर्ण हुए हैं? 39 मेरे भाई। क्या मेरे भाई? 39। क्या मेरे भाई? 39 मेरे भाई दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। कोई डाउट, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई दुख दर्द हो तो बताए मेरे भाई, आगे बढ़े। बोलो बोलो जल्दी से आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल बढ़िए सर, आराम से लग गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 53। अच्छा दोनों रिपीट कर दिया गया क्या? रिपीट हो गया मे बी, हाँ रिपीट हो गया मेरे भाई। थर्ड और सेकंड रिपीट हो गया, इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा मेरे भाई, होमवर्क कर लीजिए। हाँ सर कुछ वही सेम डिक्टो क्वेश्चन है। चले अगला 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 बताइए, जल्दी बताइए मेरे भाई क्या दिया गया है। किसी कार्यालय में 72% लोग चाय पीते हैं, तो उसमें मेरा क्या फायदा? वो चाय पी रहे हैं तो हम क्या करें उसमें। और 44% लोग काफी पीते हैं। उस कार्यालय में प्रत्येक कर्मचारी कोई न कोई पेय पदार्थ लेते हैं। ये मत जान लीजिए कोई और पेय पदार्थ लेते हैं, खाली चाय और काफी पी रहे हैं, ये भी पेय पदार्थ में आता है। सॉरी सॉरी आवश्यकता है। तो बताइए दोनों पेय पदार्थों में लेने वाले लोगों की संख्या कितनी है, जबकि कार्यालय में कितने हैं? 250 लोग हैं।
कितने लोग दोनों ले रहे हैं, दोनों कितने लोग पीते हैं, चाय भी पीते हो और कॉफी भी पीते हो। अच्छा, दोनों का परसेंटेज निकाल लीजिए, अपने आप लग जाएगा मेरे भाई। दोनों का नहीं दिया गया है, यही तो मेरे भाई दिक्कत है। दोनों का नहीं दिया गया है, यही तो दिक्कत है। दोनों का कुछ मान लो मेरे भाई, कुछ मान लो। पीछे क्या करते थे, पीछे क्या करते थे, पीछे बताओ, पीछे बताओ मेरे भाई। अगर दोनों में दिया जाता था, मान लो 53% ए है, दोनों 40, तो 53 में से 40 को घटाते थे कि नहीं घटाते थे? बोलो हाँ सर। और 48 में से 40 को माइनस किए कि नहीं माइनस किए? ये बात को याद रखिएगा। हाँ सर, बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए बताइए, जल्दी से बताइएगा। अब इसको बनाओ तो मेरे भाई ऐसे, देखो कितना सुंदर बना दिए। हाँ सर, चलिए इसको बनाओ। ये बताओ, बताओ जल्दी बताओ। अब बताओ मेरे भाई, क्या दिया गया है? बड़े प्यार से बता दीजिए। कहा गया 72% लोग चाय पीते हैं। क्या पीते हैं? चाय पीते। आप दोनों में क्या कर दीजिए, मान लीजिए दोनों में चाय पीने वाली और मेरे भाई कॉफी पीने वाली की संख्या मान लीजिए। माना, यहां मान लीजिए, माना चाय प्लस कॉफी, क्या बोला गया है? चाय प्लस कॉफी पीने वाले की संख्या के है। चाय और कॉफी पीने वालों की संख्या क्या है? के है। पीने वालों की संख्या क्या है? के है। कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ के हो जाएगा, एक के हो जाएगा। बोलो हाँ सर, की आ गया। अच्छा ये बताओ, क्या दिया गया है? चाय कितने लोग पीते हैं? चाय 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 कितने लोग पीते हैं मेरे भाई? चाय पीने वालों की संख्या 72% दिया गया मेरे भाई। चाय मेरे भाई 72 दिया गया। बोलो हाँ सर। 72 दिया गया है। और काफी मेरे भाई 44% दिया गया है। काफी मेरे भाई 44% दिया गया है। बोलो हाँ सर। अच्छा सिर्फ बताओ, सिर्फ का चाय पीने वाली की संख्या क्या होगा? दोनों क्या पी रहे हैं मेरे भाई? के परसेंट है। दोनों क्या पी रहे हैं? चाय और कॉफी के परसेंट है। तो मेरे भाई सिर्फ बताओ, चाय पीने वाली की संख्या कितनी है? आप कहेंगे 72 में से के को माइनस कर, यही कर देंगे। अब सिर्फ मेरे कहा भाई काफी पीने वाली संख्या, तो आप कहेंगे 44 में से के को माइनस कर दीजिए। बोलो यही करेंगे हाँ कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर। अब बताओ, टोटल को ऐड कर देंगे, 100% के बराबर कर देंगे। मेरे भाई के का मान निकल आएगा कि नहीं निकल के आएगा? बोलो के का मान निकल के आएगा कि नहीं निकल के आएगा? सर बिल्कुल निकल के आएगा, कोई डाउट नहीं है। हम क्या करेंगे मेरे भाई? बोलो जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। यहाँ 72 के माइनस के प्लस के, बोलो हाँ सर। फिर क्या आ जाएगा? प्लस 44 माइनस के बराबर क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 100% के बराबर हो जाएगा। के की वैल्यू निकाल लीजिए। के की वैल्यू क्या निकल के आएगा? आप कहेंगे मेरे भाई 72 और 44 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4 2 6 हो जाएगा। हाँ सर। और क्या आ जाएगा? 11 116 हो जाएगा। एक देखोगे, अरे ये ध्यान दीजिए, देखो ये माइनस के और प्लस के कैंसिल हो गया। के को इस साइड लेकर जाओगे और 100 को इधर लेकर आओगे, इधर -100 हो जाएगा। बोलो हाँ सर, लिख दीजिए। बराबर के आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा के बराबर 16 आएगा। दोनों पीने वाले कितने परसेंट है? 16% है। दोनों कॉफी और चाय पीने वालों की संख्या कितनी है? 16% है। संख्या नहीं परसेंट है। तो यहाँ कितने कर्मचारी हैं? आप कह देंगे कर्मचारियों की संख्या दिया गया 250 है। हमसे पूछा क्या गया है ये बताओ सर? खाली चाय पीने वालों की संख्या, फिर खाली कॉफी पीने वालों की संख्या? नहीं, जो चाय भी पीते हो और कॉफी भी पीते हो मेरे भाई, वो क्या है? 16% है। इनका 16% निकाल लीजिए। बोलो हाँ सर, निकाल लिए। 0 0 कैंसिल हो गया। 5 25 25, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 8, 8 5 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 40% हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 40%। सॉरी 40% कहाँ मेरे भाई? 40 लोग आ जाएंगे। परसेंट तो वो दिया गया, सॉरी क्या दिया गया? 40 लोग दोनों पीते हैं। बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ मेरे भाई? आप बोलो जल्दी बताओ, बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर बिल्कुल क्लियर हुआ। अब तो डाउट नहीं है, पूर्णतः क्लियर है। आगे बढ़े। बोलो हाँ सर।
चलिए आगे आगे मेरे भाई आगे। ये मेरे भाई अगर लगा ले गए, ये अगर आपको लग गया तो जान लीजिए बेन आरेख कंप्लीट। मेरे भाई स्टार बनाओ, कई स्टार दे तो कोई मतलब नहीं मेरे, बहुत ज़्यादा दे दीजिए। ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आप स्टार दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 स्टार दीजिए मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको समझ गए, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है भी नहीं मेरे भाई, खाली आपको समझ होना चाहिए। आप खाली आराम आराम से खाली डाटा मेरे भाई बेन आरेख डेवलप कर ले गए तो पूरा आ जाएगा मेरे भाई, कोई डाउट होने वाला नहीं है। ठीक है, ये बता दो मेरे भाई, ध्यान बताओ क्या, एक बार पढ़िए आराम से पढ़िएगा। किसी शहर में 3 दैनिक समाचार पत्र हैं। क्या है? दैनिक समाचार पत्र है, 3 है, ABC होते हैं, प्रकाशित होते हैं। 42% ए पढ़ते हैं, 51% बी पढ़ते हैं और 68% सी पढ़ते हैं और 30% लोग ए बी पढ़ते हैं, 28% लोग बी सी पढ़ते हैं मेरे भाई, यही तो बोला गया। और 36% लोग मेरे भाई ए सी पढ़ते हैं, तीनों पढ़ते हैं। अब कहा गया 8% लोग, 8% व्यक्तियों तीनों समाचार में से कोई भी नहीं पढ़ते हैं, कोई भी नहीं पढ़ते। 1% मेरे भाई, 8% लोग कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा, कोई कुछ नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई डाउट हुआ? अब बताओ मेरे भाई, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सभी तीनों समाचार पत्रों को पढ़ने वाले व्यक्तियों की प्रतिशत क्या है? 3%। यहाँ तीनों पढ़ने वाली संख्या नहीं दिया गया, ए का दिया गया, बी का दिया गया, सी दिया, फिर ए बी दिया गया, फिर बी सी दिया गया, सी ए दिया गया, यही तो दिया गया। हाँ सर बिल्कुल दिया गया। मान लो मेरे भाई, मानने में क्या जा रहा, कुछ नहीं जा रहा। माना मेरे भाई, माना ए बी सी, माना ए कामा बी और सी मेरे भाई, तीनों समाचार पत्रों को पढ़ने वालों की संख्या क्या है मेरे भाई? यक्स है। क्या है मेरे भाई? यक्स है। कोई डाउट है? तीनों समाचार पत्रों की संख्या पढ़ने वाले विद्यार्थियों की, सॉरी समाचार व्यक्तियों पढ़ने वाली संख्या कितना है? यक्स है। कोई डाउट है? नहीं सर कोई डाउट नहीं है। तो मेरे भाई सभी को जोड़ लीजिए, क्या कीजिएगा, सभी को जोड़ लीजिएगा तो आपको बड़े आराम से निकल जाएगा। कैसे मेरे भाई? आप कहेंगे खाली मेरे भाई ए पढ़ने वाले समाचार कितने हैं? 42 हैं। क्या है? सभी ए पढ़ने वाले कितने हैं मेरे भाई? आप कह देंगे 42 है, फिर कितना है? 51 है, फिर कितना है? 68 है, फिर कितना है? -30 कर देंगे, -28 कर देंगे, -36 कर देंगे, प्लस x कर देंगे, यही तो करेंगे। हाँ सर बिल्कुल आपकी बात सही है, बराबर 92 कर देंगे। आप कहा बोलेंगे 42 है, बोलो हाँ सर 42% आ जाएगा, प्लस फिर कितना है? 51 है, बिल्कुल आपकी बात सही है, फिर कितना है? 68 है, बिल्कुल आपकी बात सही है। अब क्या कहते हैं? ए बी सॉरी 30% ए बी पढ़ते हैं, इसको 30 को माइनस कर दीजिए मेरे भाई, बोलो हाँ सर। फिर क्या कर, सॉरी माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, फिर कितना मेरे भाई? 28%। हाँ सर 28%। फिर क्या करेंगे मेरे भाई? आप कहेंगे 36%, आप कहेंगे 36%, माइनस करेंगे 36%, ये दोनों पढ़ रहे हैं, इसमें से माइनस कर देंगे। कोई डाउट है? अब मेरे भाई ये बताओ, x% तीनों पढ़ते, इसको तीनों को जोड़ लेंगे, किसके बराबर होगा? 92 के बराबर होगा। ये 92 कहाँ से आ गया? 8% तो नहीं पढ़ते हैं, तो 92% तो पढ़ते हैं ना। 8% मतलब कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं, 92% लोग कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, तीनों में से एक समाचार पत्र तो पढ़ते होंगे ना। हाँ सर, अब ये बोला गया, ध्यान दीजिए 92 कहाँ से आया? यहाँ दिया गया 8%, कोई तीनों समाचार पत्रों में से कोई पढ़ते नहीं है, तो मेरे भाई 8% नहीं पढ़ते, तो 92% पढ़ते हैं। हाँ सर, अब यहाँ यक्स का मान निकाल लो, यक्स का मान निकाल लो, बड़े आराम से निकल जाएगा। अब क्या करेंगे? सभी को जोड़ लीजिए, ये क्या आ जाएगा? 30 और 28, 58 इसमें से घटा देंगे 68 में से, तो बचेगा कितना? 0, 5 बचे, 10 बच गया। और 90, 93, 103, 103 में से घटा देंगे 36, 36 इधर घटा देंगे, इधर जाएगा मेरे भाई 25 बच जाएगा। कितना आएगा मेरे भाई? 25%। तीनों पढ़ने वालों की 25% आ गया, तीनों पढ़ने वालों को क्या आएगा? 25% आ गया। कोई डाउट नहीं सर, एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है।
ठीक है सर, बड़े आराम से निकल गया। थोड़ा सा अब 3 मेरे मैं आपको ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ कैसे मेरे भाई डेवलप करेंगे। ये ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मेरी बातों को अब गौर कीजिए, गौर से देखिएगा। अगर हम कह दें, अब ध्यान दीजिएगा, केवल ए बना दो। एक केवल क्या है, ए है, बोलो एक केवल ए का हुआ बॉक्स है। एक केवल क्या है, बी का है, बोलो हाँ सर। एक केवल क्या है, सी का है, बोलो हाँ सर, बोलो क्लियर है। अब ये क्या आ जाएगा, ये जो आ जाएगा बीच वाला, ए बी का आएगा कि नहीं आएगा, बोलो हाँ सर, ए प्लस बी का आ गया। और मेरे भाई और बताओ बताओ, ये किसका आ जाएगा, आप कहेंगे बी सी का आएगा, बोलो हाँ सर बिल्कुल आपकी बात सही है। ये किसका आ जाएगा मेरे भाई, ए बॉक्स किसका आएगा, आप कहेंगे ए सी का आ जाएगा, बोलो हाँ सर बिल्कुल आपकी बात सही है। ये बीच वाला क्या आ जाएगा, बीच वाला मेरे भाई तीनों का आ जाएगा। देखो इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, ये बीच वाला तीनों को आ जाएगा, बोलो हाँ सर। बीच वाले में बताओ, बीच वाले में कितना परसेंट है, 25%। ये देखो 25% आ गया मेरे भाई, हाँ सर 25% है, हाँ सर 25% है, कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लियर है 25% है सर, पूर्णतः समझ में आ गया, मैंने ये समझ लिया 25% है। अब बात समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बता दो ए बी में कितने लोग पढ़ रहे हैं, आप कह देंगे ए बी में बोला गया है, आगे देखो ए बी में 30% है, ए बी में 30% है, तो मुझे बता दो ए बी में 30 में से 25 घटा देंगे, ए बी में सिर्फ क्या बचेंगे, 5% बचेंगे, बोलो हाँ सर 5 आ गया, 30 में से 50। अब मेरे भाई आगे क्या दिया गया, बी सी 28 दिया गया है, बी सी 28 है, 28 में से 25 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3% हो जाएगा। खाली बी सी में 3% है, खाली बी सी में 30% है। अब बताओ, अब बताओ 28, अब ए सी में कितना दिया गया, 36%, तो अब इसमें से घटा देंगे 36 से, तो क्या बचेगा, बोलो 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 11% बचेगा। ए सी में सिर्फ कितना है, 11% है, एसी में कितना है, 11% है। ए बता दो मुझे, मुझे सिर्फ ए बता दो मेरे भाई, आपका क्लियर हो जाएगा। किस पेन से लिखें आप बताओ, इस पेन से लिख दे, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब कहा गया जो मेरे भाई सिर्फ ए को पढ़ते हो, ना तो मेरे भाई ए को पढ़ते हो, ना मेरे भाई बी को पढ़े, ना सी को पढ़े, आप कह देंगे यहां दिया गया, ध्यान सुनिएगा फिर देखिएगा, ए सी ए 42 दिया गया, हाँ सर 42 दिया गया है, 42 दिया गया है। 42 को माइनस करेंगे किसमें, ए 5 ए 25 11 जोड़ेंगे, देखो इस कॉमन में है कि नहीं कॉमन है, तीनों गोला अलग अलग बनाना चाहिए था क्या, तीनों गोला अलग अलग बनाना चाहिए था, कोई बात नहीं समझिए। ये मेरे भाई इसमें देखिएगा, ये मेरे भाई ये बताओ, खाली 5 25 11 है, 5 25 11 को जोड़ेंगे कितना है, 30, और 30 10 41, 41 को घटाएंगे 42, सिर्फ ए को पढ़ने वाले मेरे भाई 1% है, सिर्फ ए को पढ़ने वाले भाई मेरे भाई 1% है, हाँ सर बिल्कुल आपकी बात सही। अब बताओ बी, बी 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 बोलो, बी में 51 है ना, बी में 51 है ना, हाँ सर ये बता दो। मैं एक बार गोला फिर से डबल कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज रहेगा, कलर ठीक रहेगा। इसी भी डबल कर दे रहा हूँ, ठीक समझ में आ गया, हाँ सर बिल्कुल, एक गोला और डबल कर दे रहा हूँ, और ये भी समझ में आ जाएगा, जिससे आपको मेरे भाई कोई डाउट ना हो, ना हो मेरे भाई, 1% का डाउट ना हो। चलिए मुझे स्टार्टिंग बनाना चाहिए, कोई बात नहीं, फिर ध्यान दीजिएगा।
चलिए ध्यान दीजिएगा, ये देखो कलर जो चेंज कर दिए हैं, जो ए रिंग में बना है, सिर्फ ये देखो ए वाला रेड वाले में देखेंगे इसमें 5, 25, 11, तो इसको जोड़ के 41 में माइनस कर दिए। अब देखो बी वाला जो मेरे भाई एक कलर का बना है, इसको मेरे भाई ये बता दो मुझे। अब क्या बोला गया, 51 बोला गया, इसमें जोड़ेंगे 5, 5, 25 और 3, 31। ये बोलो ए वाले रिंग में बी वाले में है कि नहीं? 31 हो गया, नहीं 33, 33 होगा, 5, 30, 33, 33 को 51 में से माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा? 33 को 51 में से माइनस कर देंगे, 18 बचेगा कि नहीं बचेगा? बोलो हाँ सर 18, सॉरी क्या बचेगा? 18 बचेगा कि नहीं बचेगा? बोलो हाँ सर 18% बचेगा। कोई डाउट है? अब मेरे भाई सी में सिर्फ सी में कितने लोग हैं? 68 है, सी में 68 है, 68 है, सभी को ऐड कर दो, सभी को ऐड कर दो मेरे भाई। क्या ऐड कर देंगे यहाँ? क्या आ जाएगा मेरे भाई? 28, 1 29, 10 39, 68 में 39 माइनस कर देंगे, 68 में 39 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा मेरे भाई। अब मेरा काम क्लियर हो गया, मेरा पूरा फंडा क्लियर हो गया। अब कोई डाउट नहीं है, मैंने सब कुछ निकाल लिया, ए बी का निकाल लिया, बी सी का निकाल लिया, ए सी का निकाल लिया, ए का निकाल लिया सिर्फ, बी का सिर्फ निकाल लिया, सी का फिर से निकाल लिया, मुझे मेरे भाई तीनों का भी निकाल लिया। ठीक है, ये बता दो। अब क्वेश्चन मेरे भाई पढ़िएगा, टाइम लेगा मेरे भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग खोलने वाला क्वेश्चन है। अब मेरे भाई आंसर बताओ, जल्दी बताओ मेरे भाई, जल्दी बताओ क्या पूछा गया है। सभी तीनों समाचार पत्रों में को पढ़ने वाले व्यक्तियों का प्रश्न बताओ। तीनों समाचार कौन पढ़ रहे हैं? 25%। ये देखो तीनों में है कि नहीं? ये तीनों में है कि नहीं? ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? बोलो ये दिखाई दे रहा है, ए वाला, ए वाला, ए वाला, ए वाला दिखाई दे रहा है, तीनों में है। ए में भी है, ए में भी है, बी में भी है, सी में है, जो व्हाइट वाले से बना है। ठीक है, तीनों पढ़ने वालों की संख्या कितनी दी गई है? 25%। पहला ऑप्शन क्या है? 25। पहले का आंसर आ गया, पहले का आंसर आ गया मेरे भाई, कोई डाउट नहीं है, पहले का आ गया। दूसरे का बताओ, दूसरे के बताओ मेरे भाई। पहले का 25 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ दूसरे का कई क्वेश्चन पूछा गया है? कई क्वेश्चन पूछा गया है? 4 क्वेश्चन पूछा गया क्या मेरे भाई? जो भी पूछा गया होगा। अब कहा गया केवल 2 समाचार केवल 2 समाचार पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या, केवल 2 समाचार। ये बताओ क्या क्या पढ़ रहे हैं? ये देखो यहाँ 5%, ए बी 5%, इसको 5 जोड़ लीजिए। फिर मेरे भाई आगे क्या बोला गया? बी सी मेरे भाई 3%, और एसी 11%, सभी को जोड़ लीजिए। अरे कितना आ जाएगा? 8 1 19 हो जाएगा, 19%। दूसरे का आंसर आ जाएगा मेरे भाई 19%। कोई दिक्कत नहीं सर, 19% दोनों पढ़ रहे हैं। ऐसे व्यक्ति बताओ, ऐसे कितने व्यक्ति हैं 2 समाचार पत्र पढ़ रहे हैं? तो कहेंगे 5 ऐसे हैं 2 पढ़ रहे हैं, और 3 ऐसे हैं 2 पढ़ रहे हैं, बीसी पढ़ रहे हैं, और मेरे भाई एसी 11 पढ़ रहे हैं। 2 समाचार, ऐसे व्यक्ति बताओ, इतने कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 समाचार पत्र पढ़ रहे हैं? आपने बता दिया मेरे भाई, कितने हैं? 19% है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे पूछा गया तीसरा क्वेश्चन, क्या पूछा गया है? केवल एक समाचार पढ़ने वाले मेरे भाई व्यक्तियों की संख्या, केवल एक समाचार पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या पूछी गई है। अब केवल 1% है, ये 18 है, ये 29 है, 1 18 29 1 30 हो जाएगा, 40 18 कितना आ जाएगा? 48 हो जाएगा। तीसरा वाला क्या आ जाएगा मेरे भाई? 48% आ जाएगा। कोई डाउट है? 3 क्वेश्चन आ गए हैं। अब बताइएगा उन व्यक्ति का प्रतिशत बताइए जो ए पढ़ते हैं ना कि किंतु बी पढ़ते हैं, ना तो किंतु सी पढ़ते हैं। मेरे भाई इसको निकाल लीजिए, क्या मतलब, सब कुछ लगा दिया गया है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ये पूछा गया उन व्यक्तियों का प्रतिशत बताइए ना ए पढ़ते हो, ना बी पढ़ते हो, ना सी पढ़ते हो मेरे भाई। अरे भाई वहाँ तो बोला गया था, वहाँ तो बोला गया था, आपको दिया गया था, मतलब कुछ नहीं पढ़ते हो, वहाँ 8% तो दिया गया था। क्या करेंगे मेरे भाई, आप कहाँ जबरदस्ती वही एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं? गजब घुमा के पूछ लिया मेरे भाई, बेवकूफ़ बना दिया, आप लोग बन भी जाते हैं। बताओ बताओ, यहाँ तक क्लियर हुआ? किसी को कोई बंदे को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो बताए मेरे भाई।
क्या दिया गया है? उन व्यक्तियों का प्रतिशत बताइए जो केवल ए पढ़ते हैं, केवल ए पढ़ते ना भी। तो मेरे भाई केवल एक को पढ़ने वाले की संख्या क्या दी गई है? केवल ए पढ़ने वाले मेरे भाई 1% है कि नहीं है? बोलो हाँ सर 1% है। केवल एक पढ़ने वाले की संख्या कितनी है मेरे भाई? 1% है। बोलो ये तो 48 है। सॉरी यार, कि इसमें क्या पूछा गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तीनों नहीं मेरे भाई, इसमें पूछा गया खाली उन व्यक्तियों की संख्या बताओ, बताइए जो ए पढ़ते हैं किंतु बी सी न पढ़ते हो। तो सिर्फ क्या है मेरे भाई? 1% है। ऐसे विद्यार्थी हैं सिर्फ 1% केवल मेरे भाई ए पढ़ते हैं। बाकी अगर आपसे पूछ लिया जाए एक क्वेश्चन और मेरे भाई, आपसे पूछ लिया जाए ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बताओ केवल बी पढ़ते हो लेकिन ए सी नहीं पढ़ते हो, केवल बी पढ़ते हो ए सी नहीं पढ़ते हो, आप कहेंगे 18। आप क्या बोलेंगे? 18 बोलेंगे। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए फिर से भैया ये बताओ सी पढ़ते हो और मेरे भाई ए बी ना पढ़ते हो, केवल सी पढ़ते हो ए बी ना पढ़ते हो, आप कहेंगे 29। मेरे भाई बता सकते हैं कि नहीं? सारे क्वेश्चन लग गए मेरे भाई। 4 क्वेश्चन ये दिया गया, चारों लग गए। कोई डाउट है? एकदम क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब बताओ किसी मन में कोई डाउट हो? नहीं सर कोई डाउट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार बना लीजिएगा। चलिए आगे मेरे भाई, आगे चलिए। चलिए आपका वेन आरेख पूर्णतः खत्म हो गया होगा मेरे भाई, आपको समझ हो गया। लास्ट वाला क्वेश्चन मेरे भाई एक बार घर पर बैठकर वीडियो देखने के बाद आप एक बार कोशिश कीजिएगा, एक बार लगाइएगा, न समझ में एक वीडियो फिर देखिएगा मेरे भाई। इसको आपको दिमाग थिंकिंग पावर खोल देगा मेरे भाई, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पूछा हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, समय तो लेगा मेरे भाई। एक क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। कई क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन सॉल्व हुए। ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करने में कई मिनट लगा? कुछ नहीं लगा। आप बता दिए 25, आपको जोड़ बता दिए 19, ये 48, इसको बता दिए 1, आप और पूछ गया होता और बता दिए होते। ये बात ध्यान दीजिए, आप कई क्वेश्चन बता दिए, ऐसा नहीं है सारे क्वेश्चन बता दिए, लेकिन आपको इसको बनाने में थोड़ा समय तो लगेगा मेरे भाई। चलिए आज का वीडियो यहीं पर तक करते हैं। आपको पूर्णतः समझ में आ गया होगा, मुझे भरोसा है। आप वीडियो को प्यार अपना बनाए रखें, अपने दोस्तों अपने मित्रों के साथ शेयर करते रहें मेरे भाई, और मेरे भाई नोट्स साथ साथ बनाते हुए प्रैक्टिस भी करें मेरे भाई। कहीं भी मिले, आपको न मिले तो आप जाइएगा AIR गुरुकुल पे जाइएगा, वहाँ पर बहुत सारे PDF मेरे भाई दिए गए हैं, बहुत सारे PDF दिए गए हैं, बहुत सारा टेस्ट फ्री है। आप जाइए, वहाँ बहुत मटेरियल पड़ा है, आप सर्च करेंगे तुरंत मिल जाएगा आपको इस टाइप के, और सारे क्वेश्चन लगा डालो। जहां फायदा मिल रहा है, जहां प्रॉफिट मिल रहा है वहीं से उठाओ। ठीक है, आज के लिए इतना ही मेरे भाई, धन्यवाद।